पत्नी नहीं चाहता था जो तुम्हारी माँ न बन सके, इसीलिए उसने अपनी मिलिट्री की नौकरी छोड़ दी तुम्हारी देखभाल करने के लिए, जैसे तुम उसकी दुनिया हो। आज के बाद आपकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है मामा जी। मामा जी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके लिए लड़की देखने राजमुंदरी जा रहे हैं। अबे ठीक है यार, मुझे 3 महीने के अंदर मामा जी को दूल्हे के रूप में देखना है। 3 महीने इंतजार क्यों करना है? दर्जी को बोल दे शाम तक कपड़े मिल जाएंगे। अपने गंदे जोक अपने पास रख। मैरिज ब्यूरोस को इन्फॉर्म कर दिया ना? हाँ, मैंने सारे ब्रोकर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। सभी हमारा वेट कर रहे हैं बे। फिर ये बेवकूफ किसका कर रहा है? अबे मेरी की बेटी फर्स्ट टाइम गाँव में आ रही है। हरिका आ रही है क्या? अबे तुझे उसका नाम कैसे पता? तू उसको पहले से जानता है क्या? ओह, ऐसा है। वो यहाँ क्यों आ रही है? बाप के चुनाव प्रचार के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आ रही है। अपने बॉयफ्रेंड के गांव में क्यों आई? शट अप। बॉयफ्रेंड नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड। और मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अरे बजा रे। मैडम जी आ गई, मैडम जी आ गई। मतलब कि तुम दोनों कॉलेज से एक दूसरे को जानते हो? जानने की जरूरत है? क्या आप फिर से कभी ऐसा करोगे? बोलो। अब इस तरह से कभी भीख मत मांगना। कल से मैं तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म में देखना चाहती हूँ, समझी? अरे नहीं, स्कूल में टीचर मुझे मारती है। मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ, मैं नहीं मारती। तुम्हारी फीस भर दूंगी, चुपचाप स्कूल आ जाओ। ओके टीचर। गुड बॉय। ये तो मामा जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ? क्या आपकी शादी हो चुकी है? आमतौर पर पहली मुलाकात में लोग नेम पूछते हैं, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं मैरिड हूँ या नहीं। ठीक है, आपका नाम क्या है? वेनेला। वेनेला जी, आपकी शादी हो गई है? कौन हो तुम? लेडीज को ऐसे पूछता है? ठीक है, आपसे पूछता हूँ, इनकी शादी हो गई? पर्सनल डिटेल से क्या लेना देना? अरे आप कौन हैं? मैं इसका फादर हूँ। सुपर, आपका कोई दामाद है? नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। सो नाउ व्हाट? हाँ? अरे मुझे अपना सामान दीजिए ना प्लीज। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी और सारे मेरे हुए। मुझे एड्रेस दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। चलिए, गाड़ी इस तरफ है, आइए ना। हम विदाउट रीजन इसकी गाड़ी में क्यों बैठे? हम खुद कहाँ बैठे हैं बेटी, इसने अंदर ढकेल दिया। वैसे मैडम की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी क्यों है? इंग्लिश फिल्म की सस्ती हिंदी डबिंग की तरह। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, इनकी माँ बंगाली है। तो क्या लिव इन में थे? अरे नहीं, मैंने शादी की थी। भाई ब्रोकर ने एक फोटो भेजी है, उम्र 34 साल, हाइट 5'4" है। अब इस सब की जरूरत नहीं है, उससे क्या डोंट सेंड मोर। अरे भाई एक बार फोटो देख तो ले, फिर सिलेक्ट करना ना। ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, अब बस सेटिंग करनी बाकी है। समझ गया मैं, समझ गया। अरे बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दबा दूंगा। रानी रानी रानी। कल से यहाँ केबल कनेक्शन सेट होना चाहिए। पिक्चर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दूध वाले को बोल दो कल से दूध डालना शुरू करे। सुबह 5 बजे पेपर आना चाहिए। न्यूज़ नहीं होनी चाहिए क्या? उसमें सारे न्यूज़ होने चाहिए। बेटा, अगर हमें अंदर जाना है तो तुम लोग यहाँ से जाओ। एक्सक्यूज मी टीचर, गालों में पाउडर लगाकर, सिल्क की साड़ी पहनकर, बालों में चमेली का फूल लगाकर मेरे दोस्त के साथ गन्ने के खेत में आओ ना। क्या बोल रहा है तू? क्योंकि मामा जी वहीं पर होंगे, बात बन सकती है। फ्लावर्स लगाने को क्यों कह रहा है ये? नहीं, बालों में नहीं, बस फूल पकड़ के आना है। आप अभी शिफ्ट हुई है ना, यहाँ पर एक देवी का मंदिर है, उनका दर्शन ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यही कह रहा था ये। हाँ, अब हम चलते हैं। कुछ भी कोई देरी क्यों कर रहा है? मामा जी मिलेंगे तो मामला फिट हो जाएगा। बाहर से कोई सावित्री दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से सावित्री हो। सबसे पहले इनका कैरेक्टर मामा जी के साथ सेट होता है या नहीं, ये चेक करना। सही है बाबा, सही है। चला मुझे 130 एकड़ जमीन मिली है, मैंने वो आपके नाम ट्रांसफर कर दिया है जीजा जी। ये सब अच्छा है, लेकिन ये क्या है? कागज पर ये खून के धब्बे। कोई भी सोच सकता है कि मैंने उनसे जबरदस्ती छीना है। इलेक्शन भी आ रहे हैं। वैसे बाबू,
तुम्हारी बियर फैक्ट्री के लिए परमिशन मिल गई है। क्या क्या बात है? उनको खड़े होकर पाठ पढ़ाने की आदत है। बोलिए। 300 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। वो वहीं हॉस्टल में रहते हैं और स्कूल जाते हैं सर। यदि आप वहाँ बियर फैक्ट्री लगाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? आप इस पर पुनर्विचार कीजिए सर। आप ऐसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्यों रोते रहते हैं? आप अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं? अरे मास्टर को बियर फैक्ट्री में बोतलें गिनने का काम दे दो। हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन मैथ्स में अच्छे हैं। इसे अंग्रेजी में बम्पर ऑफर कहा जाता है। हाँ, कितने अच्छे से सब सेटल कर दिया। अरे क्या कर रहे हो भाई? थोड़ी देर में कब टूटने वाले हैं सर जी। कब क्यों टूटेंगे? ये क्या 2 बात मिनट हुई? में सब पता चल जाएगा। पागल है, कह रहा है कब टूटने वाले हैं। ये मिस्टर मिलिट्री नायडू यहाँ क्यों आए हैं? मास्टर जी की मदद करने के लिए आए होंगे सर। बियर की बोतल की कसम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी फैक्ट्री वहीं पर बनाऊंगा जीजा जी। फिर से बोल। ए, बहरा है क्या? कितनी बार बताएं? ये बियर फैक्ट्री बनेगी, तुझे जो करना है कर। मामा जी ने दोहराने के लिए इसलिए कहा था ताकि जो गलत कहा है उसे सुधारने का वक्त मिल जाए। बात दोबारा रिपीट हुई तो इनका हाथ भी होगा। देख क्या रहे हो तुम लोग? रुक जाओ। मिलिट्री नायडू जी, जब मास्टर जी ने अपनी समस्या बताई तो मैंने कहा मैं इसे हल करूंगा। वो हिंदी मास्टर है और मैंने उन्हें अंग्रेजी में बताया, शायद इसीलिए कंफ्यूज हो गए। इसे मिसकम्युनिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। स्कूल वही रहेगा, ये मेरा वादा है। अगर बच्चों के भविष्य के साथ खेलोगे तो तुम्हारा भविष्य खत्म, ये मेरा वादा है। आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया? हेलो, हमने उन्हें नहीं, उन्होंने हमें छोड़ दिया। उसके खिलाफ जाना मतलब पूरे 14 गांव के खिलाफ जाना। इसे इलेक्शन के बाद देखेंगे। टीचर्स के लिए क्वेश्चंस रेडी है ना भाई? सवाल तो रेडी है भाई, लेकिन उसका टेस्ट कल करेंगे। तुझे लुंगी में जॉगिंग करते देखकर बुरा लग रहा है। लुंगी के बिना और बुरा लगूंगा भाई। छी। ये ऐसे लोटे में पानी लेकर भागते हुए कहाँ जा रहा है? इस सब की वजह इसका बाप है। क्यों? सही कहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार की योजना है, इसका नाम है वाटरिंग प्लांट्स। एमएलए पशुपति जी की मेहरबानी है। रियली? वो दरअसल बात ये है कि चेक कर लेना। अरे ये लोग चेक क्यों नहीं कर रहे यार? चेक कर लीजिए। हरिका, मैं जाके देखती हूँ। अब आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा। लोटा पार्टी के लीडर जी, ये लोटा लेकर कहाँ जा रहे हैं और इसके पीछे कौन है बताएंगे? और कौन हो सकता है? हमारे एमएलए पशुपति जी। He's right, come on! Superb! अगर ऐसी स्कीम्स हाईलाइट हो तो मेरे डैडी लाइमलाइट में रहेंगे। चलो। मैडम जी, तू कहाँ जा रहा है बे? वैसे स्कीम का नाम क्या है रघु? नाम है हाथ में लोटा पकड़ो, लुंगी उठाकर खेत में खाद डालो। क्या बात है? कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के। इंटेंसिटी, इमोशन, कम ऑन। यस, और ज्यादा इमोशन दिखाइए। रुकिए, भैया, हेलो, लुंगी पार्टी, अरे रुको। अरे मैडम जी, वो लोग पौधों को पानी देने नहीं जा रहे हैं। तू अपना मुंह बंद कर। ये लोग पौधों को पानी देने नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब रुको। हाँ, स्टार्ट कीजिए। अरे दूर हटोगी तब हम अपना काम करेंगे ना। नहीं,
मुझे देखना है और पूरी दुनिया को भी ये वीडियो दिखाना है। अरे ये पूरी दुनिया को दिखाएगी। अब हम ऐसा करेंगे जैसा कि आपने बताया था, इन सब के पीछे एमएलए का हाथ है। फिर सेम फीलिंग के साथ वापस से पूरा बताओ। मैं लो एंगल से शूट करती हूँ और शुरू हो जाओ। बताओ। इसमें तकलीफ तो नहीं होगी? बैठो और करो, कुछ गलत नहीं है। आप लोग बस कंफर्टेबल हो जाओ। चलो चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट करना है, अभी बताता हूँ। हम इस हालत में इसलिए हैं क्योंकि बाथरूम बनाने का सारा फंड विधायक जी खा गए। तो गाँव वालों का इमोशन चेक करने गई थी, उनका मोशन कैप्चर कर लिया। मैडम क्या आप इस प्रोग्राम को बंद कर सकती हैं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें किस बात की टेंशन? मतलब ये खेत वेंकट जी का हो गया, इसको ये डर है कि वो कहीं आना जाए। अरे who is this वेंकट जी, और तुम उनसे इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उसको देखो। क्यों? अरे क्या क्यों क्यों? अरे उनको लड़कियों के ऊपर कपड़े पसंद नहीं है। रात में बिस्तर पे 2 लड़कियाँ चाहिए। वेंकट जी के बारे में इतना झूठ क्यों बोल रहा है मोटू? अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा, बिस्तर पे ले जाता है। Oh my God, really? हाँ। अरे मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। और मुझे तो दिखाई भी दे रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, विधायक जी की बेटी है, वीडियो शूट करना चाहती है। मैं तो मदद कर रहा हूँ, गलत है क्या? हो तुम पशुपति की बेटी हो? मैं तो तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम बच्चों के कपड़े पहनती थी। मैडम तो बड़ी हो गई है, लेकिन लगता है उनकी निक्कर का साइज वही है। हाँ मैं भैंस का ब्रोकर बाप जी। हाँ यहाँ पर तो वेंकट जी है। रुक रुक। नमस्ते वेंकट जी। और बाप जी कैसा चल रहा है बिजनेस? आपके आशीर्वाद से अच्छा है। मैंने आपके लिए लक्ष्मी भिजवाई थी। कैसी है वो? अभी लक्ष्मी कौन है? वो लड़कियों का दलाल है। कस्टमर। लक्ष्मी बहुत अच्छी है, बहुत जल्द सुधी हो गई। अब इसका क्या मतलब है? का मतलब गर्भवती होना। कोड लैंग्वेज है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन धन को छूने ही नहीं देती। हाँ। What is thorn? धन का मतलब जिससे दूर। You mean? अरे हमने बहुत कोशिश की, मैंने, नौकरों ने और 2 लोगों ने पिछवाड़ा छूने की, लेकिन हाथ नहीं लगाने देती। 4 लोगों ने एक साथ ट्राई किया। देखना ये कैसे खुल्लम खुल्ला बात कर रहा है। एक और है जो गुजरात में रहती है। लक्ष्मी जैसी नहीं है, बहुत हट्टी कट्टी है। भेज दूं क्या? सच में भेजोगे? सच कह रहा हूँ। ठीक है भेज दो, वो लौट अच्छा जाएगी। ठीक है। लौट जाएगी, लेकिन किसके साथ? चलो भाई, एक ऑर्डर मिल गया हमें। मैडम अब तो आपने देख ली ना इसकी डीलिंग। कब है? किस डीलिंग के बारे में बात कर रहा है? हेलो, क्या स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा? तुम जानते नहीं हो? ओके मिलते हैं। क्यों बे, वो जॉगिंग के लिए गया था, तुमने खुद देखा था ना? मुझे लगता है कार्तिक की तरह ना पूरा गांव खिसका हुआ है। चलो। रुकिए, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? वो मैंने इस साल इंजीनियरिंग पूरी की है। भी यही पढ़ा है। कॉलेज कौन सा? मीठे भाई कॉलेज। कॉलेज भी वही है। आपको हमारी डिटेल्स क्यों चाहिए? हो तो मुझे बस आपसे ये जानना था कि वो निकल यहाँ से। हाँ, चल। तूने कार्तिक से ब्रेकअप करके बहुत अच्छा किया, वरना हम इस गांव में फंस ही जाते। ब्रेकअप मतलब क्या कह रही है? प्यार का रिश्ता खत्म करना। कंटिन्यू मतलब गाना मत कंटिन्यू कर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हारिका की बात कर रहा हूँ। हारिका के बारे में आप कैसे जानते हैं मामा जी? अरे तुमने ही तो बताया था, 2 पैक पीने के बाद भूल गया। शराब के नशे में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसने कुछ बोला कि नहीं? फिर से बोलना। मैं खुद शराब के नशे में हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी है। अरे बाप रे, ये शराब तो बहुत डेंजर है मामा जी। मुझे तो याद भी नहीं है मैंने नशे में आपको क्या क्या बता दिया होगा। मैं जा रहा हूँ मामा जी। अरे अरे सुन, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये टिकअप ब्रेकअप ये अच्छा नहीं है। अरे मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया मामा जी। नहीं, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया भांजे। मुझे तो लगा था कि मेरे भांजे का प्यार टाइटैनिक के रेंज में होगा, लेकिन तुम्हारी कहानी छोटी नाव जैसी मामा मिली। जी, आप मेरी ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी को नाव से कंपेयर कर रहे हैं। पता नहीं मैंने नशे में क्या कहा और आपने क्या सुन लिया। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, सुनो। हारिका वो 3 साल जो मैंने उसके साथ बिताए थे, वो हर पल बहुत कमाल का था मामा जी। जब मैं इसे फिर से सुन रहा हूँ तो तुम्हारी लव स्टोरी जादुई लग रही है। तो अब मुझे अपने ब्रेकअप के बारे में बताओ। मामा जी हाँ। जरा यहाँ हाथ रखना, सिर में दर्द हो रहा। कहाँ पे? आपको मेरी कसम दोबारा इस बारे में बात नहीं करोगे? अरे कार्तिक,
यस सर। ठीक है सर, हमारे लोगों ने पुलिस स्टेशन में संपर्क किया है। इनका बयान हमारी रिपोर्ट से टैली कर रहा है सर। ये सच है, इनका भांजा 3 साल से लापता है सर। अब तक इन्होंने हमें जो बताया है वो सही होना चाहिए। इसका एक भांजा है और वो लापता है, सिर्फ यही कंफर्म हुआ है। लेकिन इसका भांजा आर्मी में है और ये उसके लिए आया है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। इसका फैसला कल कंटोनमेंट में होगा। सर, लगता है आप अपने भांजे के लिए परेशान हैं। वो अगर आपको अभी मिल जाए तो क्या करेंगे? अगर वो मिलेगा तो एक थप्पड़ लगा दूंगा। मुझे बताए बिना चला गया, गलत है। बिल्कुल है। पर मैं उसे मार नहीं सकता, सिर्फ डांटूंगा उसे। जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे गले लगाकर प्यार करूंगा सर। ये सही है। सॉरी, हमने पूरी आर्मी में इंक्वायरी की है, लेकिन ऐसा कोई आदमी आर्मी में नहीं है। उसने ऐसा कहने के लिए बोला ना सर? कौन? मेरे भांजे ने आपको ऐसा कहने को बोला ना? व्हाट नॉनसेंस! मेजर, इसका दिमाग तो ठीक है। इसके ड्रामा पर मुझे पहले से शक था सर। साबित करने के लिए इसे यहाँ लाया हूँ। मैं इसे देख लेता हूँ सर। सॉरी सर। सर, मेरा भांजा यहीं पर है सर। सर, मेरी बात सुनिए सर, प्लीज। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। मेरा भांजा यहीं पर है सर। प्लीज प्लीज सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर। रामाराव सर, प्लीज सर, उससे एक बार मेरी बात करवाइए सर। प्लीज सर, कम से कम एक बार फोन पर तो बात करवा लीजिए सर। प्लीज सर, प्लीज सर। अरे आई एम सॉरी सर।